दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि हमने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या बताया था और आज क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों को ध्यान दिलवा देता हूं, मैं भी भूलता हूं और आप लोग भी। इसको लाइक जरूर करना है, चाहते हो तो मैं होल्ड कर लेता हूं कुछ देर के लिए, और सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबाओगे तो जैसे ही वीडियो डालते हैं आपके पास पहुंचता रहेगा। तो कल हमने बताया था, आज एक्सपायरी थी 7 तारीख की, ये बताया था कि मंदी 40%, तेजी 60%। अभी आप लोगों को इसमें एक चीज का बहुत बड़ा ये रहता है कि पहले तेजी होगी या मंदी होगी, रहता है कि नहीं। तो आप लोग जिस दिन ऐसा हो ना, उस दिन आप क्या करना है, पोजीशन बना के नहीं जाना है, या बनानी है तो दोनों साइड बना के जाओ, ठीक है। या जैसे ये है, तेजी मंदी दिखा रहे हैं लगभग बराबर, तो क्या करना है, दोनों साइड बना लो पोजीशन मेरी तरफ से। पर मैं अलाउ करता हूं केवल मंथली में, मंथली में कोई घाटे में नहीं रहेगा। और अगर आप बनाओगे वीकली में तो कोई गारंटी नहीं कि पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे 60% तेजी बोला, मार्केट ऊपर खुल गया, मैं खुलते ही सुबह अपने प्रीमियम ग्रुप में 14,200 की पुट खरीदवाई थी, शायद 29, 28, 30 तक ली होगी मैक्सिमम, और वो डबल हुई है 6-7 बार। लास्ट में भी जब माइनस में गया मार्केट, जब भी तकरीबन 58-59 लगाया है उसने, पूरे दिन वही चलती रही है, एक ही दी थी, जब नीचे जाए खरीदते रहो और आराम से ऊपर आती है पुट तो बेचते रहो। तो अभी मेरा जो आगे के लिए व्यू है, आज हो गई 7 तारीख, कल खत्म हो जाएगी। हमने बोला था जो ईयरली वाला था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहां से आगे अभी ट्रेंड डाउन है, ठीक है। तो आप इस चीज को पहले समझ लो। मैंने उस दिन भी समझाया था कि 3 व्यू होते हैं मार्केट के, एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और डेली। तो लॉन्ग टर्म के लिए वीक हो गया, हमारी तरफ से वीक है। अब होगा क्या शॉर्ट टर्म के अंदर, कि मार्केट ऊपर भी आएगा। जिस दिन एक दिन ऊपर हो गया, बोला आप तो बोल रहे थे कि ये जो है 3 महीना नीचे, ऐसा नहीं होता है भाई। लेकिन जब आप ओवरऑल निकालोगे मार्केट को तो कहीं ना कहीं नीचे है। अभी देखो इस वीक में हमने जो बताया था, यहां पे 14,248 का हाई लगा लिया, करीब करीब पॉइंट कुछ और है शायद आज मिलाएं तो, ठीक है। यही हमने बताया था कि ऊपर हमें इतना दिखाई दे रहा है, नीचे इतना, ठीक। नीचे आया नहीं, आज भी मार्केट माइनस में ही क्लोज हुआ है निफ्टी आज। तो अभी आप ध्यान से सुन लो, निफ्टी जब ऊपर जाता है 50-40 पॉइंट खुल गया ना, मंथली में हमेशा उसको शॉर्ट करना है। मैं कुछ मतलब हमेशा का मतलब ये नहीं सोच लेना 3 महीने तक करना है ना। पहले बात को समझो, जब मैं अगला व्यू और बता दूंगा उस टाइम तक वो लागू रहेगा। और खासकर मेरा टेलीग्राम चैनल है एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट, आप लोग ज्वाइन कर लो। मैंने इसलिए, आप लोग पता नहीं कौन सी पोजीशन कैरी करोगे, मैंने वहां पर क्लियर किया है, मैंने ये बताया है। और मैंने दिन में इसलिए नहीं डाला था कि मैं बृहस्पतिवार को व्यू नहीं देता हूं भाई। तो मैंने वहां पर डाला है कि आप लोग बैंक निफ्टी की मैंने कॉल खरीदी है, ठीक है, 32,500 की। मैंने ग्रुप पे भी खरीदवाई थी, 190 चल रही थी, मैंने खुद भी लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, बैंक निफ्टी जब नीचे आए, सोमवार मंगल तक का व्यू है मेरा, बैंक निफ्टी को खरीदना है। नीचे का मतलब ये नहीं होता 10 पॉइंट आ गया जी हमने खरीद ली, नहीं, उसका इंतजार करना पड़ता है पूरे दिन बैठ के। कि 100 मान लो ऊपर उसने 400 बनाया, तो नीचे कम से कम 200-300 टूटता है, वहां पे आपने क्या करना है, कॉल खरीदनी है। और बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में क्या करना है कि मानो गैप अप खुल गया, 50-70 पॉइंट गैप अप खुल गया, वहां पे आपको पुट खरीदनी है, ठीक है। तो निफ्टी में पुट खरीदनी है, बैंक निफ्टी में कॉल, और वो भी मंथली वाली, बेशक प्रॉफिट कम हो। देखो मैं इस बात को पहले इसका क्लियर कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का और निफ्टी का मेरा व्यू है ये पर्सनल। अब इसमें से किसी को अच्छा लगता है या नहीं, वो अपने हिसाब से
आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के अनुसार आप लोग काम कर सकते हो और उस पर देख सकते हो। नेक्स्ट मेरा ये है कि मैंने आंकड़े निकाल लिए हजारों में, 10,000 आदमी तो कम से कम मेरा चैनल भी देखते हैं। मेरा चैनल क्या है, ये आप लोगों का ही चैनल है, ठीक है, आप इसको भी देखते हैं। मैंने कई बार बोला है कि भाई जो वीकली में काम करता है, हैजिंग को छोड़ के या राइटिंग को छोड़ के, जिसको प्रॉफिट हुआ है वो मेरे को एक आदमी इतना लिख के भेज दे कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है अपनी ईमानदारी से। मैं बता रहा 1.5-2 करोड़ रुपया से लेके और 4 लाख तक हजारों आदमी, हजारों जिनके मैसेज आते हैं, जो मेरे से बात की होगी, जिन्होंने अपनी कुंडली को दिखाया है, सब आदमी लॉस में। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है कि मान लो कोई 50,000 लॉस हो गए, वो करता है रिकवर के चक्कर में लोन लेता है। लोन वाले बहुत आदमी है भाई। मैं तुम लोगों को सत्य बता रहा हूं, पिछले 3 महीना से मैं सिर्फ इसी बात के ऊपर पड़ा हुआ हूं कि आप लोन मत लो और वीकली में काम मत करो। वीकली में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं, या जो करना है जिसके अंदर बहुत बड़ा पेशेंस है। आप मेरी बात समझ लो, जब इस टाइप से मार्केट जैसे आज वाला भी चल रहा है, कल वाला भी चल रहा था, आप लोगों को कुछ नहीं मिलना है वीकली में। या तुम लोगों को पहले से मार्केट का पता लग जाए कि भाई आज मार्केट में करना क्या है, हमें बाई ऑन डिप्स है, सेल ऑन डिप्स है। एक सिद्धांत पे एक साइड ही काम करोगे ना मार्केट में। अगर आप लोगों को पुट खरीदनी है, एक दिन तुमने अंदाजा लगा लिया या जिससे भी पूछा, तो पुट पे ही रहो मैक्सिमम। और अगर कॉल पे हो तो कॉल पे ही उसकी तरफ मन देखो, इंतजार करो कि मैं आज पुट खरीदनी है, जब ये ऊपर जाएगा या जब ये नीचे आएगा तो मैं कॉल खरीदूंगा। बीच में नहीं, मार्केट बीच में नहीं करना है। और ये भी कहां पे देखने हैं, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी आप लोग ये देख लो, मैं बता देता हूं तुम्हारे को। निफ्टी के जो अभी सपोर्ट है ना, देखो एक 14,000 चल ही रहा है, ठीक है, 14,140 आप लोग नोट कर लो, 14,080 और 14,000। जब तुम लोगों को करना क्या है, ये ऊपर आना था, यहां लिख दिया है। नंबर 1 ये है, जब 14,140 को तोड़ता है 80 पे सपोर्ट लेगा, 60 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और जब 80 को तोड़ेगा तो 14,000 आएगा, ठीक। मतलब अभी हमें यहां तक देखना है, फिर यहां पे आएगा। कभी कभी इसमें बीच में भी सपोर्ट ले लेता है 10-15 पॉइंट, तो तुम्हें नहीं देखना पूरा कि ये 14,000 आए मैं जब ही निकलूं। आप इसके 15 या 20 पॉइंट पहले निकल जाओ और आराम से इंतजार करो, पैसा मिल गई तो। फिर इसको कहीं तोड़ता है जब तसल्ली से काम करो। और एक और बात बताता हूं, मान लो उसने ये 80 तोड़ा, तोड़ के नीचे आया इसकी तरफ, तुम 20 पहले इसके निकल गए। अब वो क्या करता है, मतलब 90% केसेज में, कि जिस बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ता है उसको रिटेस्ट करने आता है। जब 14,080 को रिटेस्ट करे और वहां से लौटे, उस टाइम पे तुम लोगों की पुट बनेगी। और कॉल साइड भी ऐसे होता है। कॉल साइड क्या करना है कि मान लो जैसे ये 14,000 उसने तोड़ा ऊपर की तरफ, तो ऊपर जा रहा है तो वहां नहीं खरीदना है, उसको रहने दो। फिर लौट के 15-20 पॉइंट जाके जब इसको रेजिस्टेंस को फिर टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो तुमने कॉल खरीदनी है वहां पे। ये चीज बिल्कुल लागू होती है टेक्निकल में, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए आप लोग मार्क करके रख लो मेरी तरफ से, जो निफ्टी में काम कर रहे हैं, और आराम से करते रहो। अच्छा, और ऊपर देखो तो आज जो बन गया, कल का भी था, अभी 14,244 बोलो या 248 भी, ये जोन है 50, मतलब 8-10 पॉइंट का। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, किसी कारण से यहाँ आ जाता है, शॉर्ट करो, इसको तोड़ता है शॉर्ट करो, इसको आता है शॉर्ट करो, इसको आता है शॉर्ट करो, और इसको क्रॉस करके दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो सेम लेवल पे तुम्हें बाई करनी है। पर कहीं ना कहीं मार्केट में अभी बाई वाला रहेगा नहीं।
पर आप लोगों को करना क्या है, उसमें आंख खुली रखनी है, मार्केट को भी देखना है, निफ्टी को भी देखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सारी चीज छोड़ देना है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिससे तुम्हें प्रॉफिट हो। कई बार ऐसा होगा कि वो ऊपर गया यहाँ रेजिस्टेंस पे और उसको तोड़ के रीटेस्ट किया उसने, फिर ऊपर चल दिया, तुम लोग खरीद लोगे पुट। ऐसा नहीं करना। जहां तक होगा मैं डालता रहूंगा, जो फ्री वाला चैनल है उस पर भी डालूंगा। आज बृहस्पतिवार था इसलिए नहीं डाला था। तो देखो, एक तो ये तेजी मंदी तुम्हारी क्लियर कर दी। तुम लोग बोलते हो कि तेजी क्या है कि मंदी क्या है, मैं फिर बता देता हूं भाई। मार्केट इसमें अब खुल गया, ठीक है, अब खुल गया, उसकी तेजी खत्म हो गई, 100 पॉइंट खुल गया, 100, 110, 120, तो फिर मंदी थी तो नीचे आएगा। गैप भरने आए, कुछ भी करने आए, वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं। दूसरा, मार्केट को देखने से निफ्टी को लगता है कि ये मरा हुआ जैसे चल रहा है, आज ऊपर जा ही नहीं रहा, 10-20 पॉइंट जाता है फिर नीचे ही ज्यादा आ रहा है, तो नीचे का है। अब किसी की मत मानो, उसको देख के ही पता लग रही है। अब हम कल की बात कर रहे हैं, मंदी और तेजी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मार्केट गैप अप खुल गया 60-70 पॉइंट, खुल के फिर इंतजार करो थोड़ी देर, फिर और जाता है 15-20 मिनट, फिर ये रेजिस्टेंस देख लो आप लोग, इस पे पहुंच जाता है, शॉर्ट कर दो, इस पे पहुंच जाता है, और इसको रीटेस्ट करने आता है, जब तोड़ा फिर रीटेस्ट करने आए वहां पे पुट खरीदनी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, मैं निफ्टी में 12,000 की पुट के लिए बोल रहा था, कई दिन हो गए, सोमवार से ही बोल रहे हैं। ये आज भी सुबह बीच में 3.5 रुपए की गई थी, मैंने कल भी खरीदा था, और 3.25 पे आज 3 रुपए 25 पैसा पे बंद हुई है। तो मैं तो 5 रुपए पे सेल कर दिया था, ठीक है। तो 5 रुपए पे सेल करने से भी 50% प्रॉफिट हो रहा है आदमी को। मैं तो 1000 रुपए के लिए बोल रहा था, 500 बन जाएंगे। पर इसमें सिक्योर तो है कि भाई तुम्हें यहाँ पैसा मिलेगा अगले 2-3 महीना में। तो ये मेरे को जो लग रहा है, आप लोगों को ज्यादा नहीं तो 2-3-4 गुनी आराम से हो जाएगी, अगर कोई 1000 रुपया भी रख के छोड़ देता है। फिर दूसरा ये है कि अगर हम इस पुट को मानो लॉस में चली जाती है, 2 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा लो, तो लॉस कितना है, कम होगा। अच्छा, दूसरा, आप लोग इस के ऊपर लिख रहे थे कि सर इसमें ब्रोकरेज इतना जाएगा। ब्रोकरेज नहीं जाता। आप 4,500 भी खरीद लो, 100 भी आप खरीदोगे, शायद एक बार में नहीं पड़ता ऑर्डर, वही 20 रुपए जाते हैं। ब्रोकरेज चार्ज जितने भी जरोदा है, नेट स्मार्ट है, जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, वो आपकी एक ट्रेड के ऊपर पैसा लेते हैं, न कि आपकी पर लॉट लेते हैं। ये पहले चलता था, पहले 150 रुपए लगते थे जब हम लोग काम करते थे, और उससे पहले HDFC बैंक सिक्योरिटी में 250 रुपए लगते थे एक लॉट के ऊपर। बताओ कितना ब्रोकरेज जाता था, मतलब लॉस होता था तो ब्रोकरेज का होता था। आजकल 20 रुपए ही है। आप 100 खरीदो, 50 खरीदो, 10 खरीदो, इसमें नहीं जाता पैसा के मैं इतने ले रहा हूं। लेकिन उन्होंने क्वांटिटी लिमिट की हुई है, कुछ में 4800 है, कुछ में 2400, जैसा भी है, तो वो उसके उतने ही पैसे जाते हैं। ये आप लोग चिंता मत करो कि भाई इस पे ब्रोकरेज ज्यादा जाएगा, इतने लॉट ले रहे हैं। कारण ये होता है कि हम नीचे वाली जो खरीद के बैठते हैं, इसके ऊपर जो राइटिंग करने वाले हैं ना, वो अब 3 या 4 रुपए की चीज पे आदमी क्या राइटिंग करेगा, उसका इतना पैसा लगेगा। मान लो कि उसको 50 लॉट राइट करने हैं इसके, तो उसका पैसा 50 लाख लगेगा, और 4 से मिलेगा क्या उसको, वो भी कहीं जाके 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बोल रहा हूं। नहीं तो बीच में क्या है, मंथली में पुट के अंदर वॉल्यूम कम है, आप जहां खरीदोगे जाके उसको राइट करेंगे, उसका प्राइस गिर जाएगा। पर जब मार्केट नीचे आता है सब राइटर भाग जाते हैं, ठीक है। तो मेरा यही था। दूसरा मैंने बोला है आप लोग मंथली में काम करो, और स्टॉप लॉस, और जिन आदमियों को लॉस हो गया है वो इसको एक साथ रिकवरी के चक्कर में ना रहे। थैंक यू, जय हिंद।